क्वेश्चन बोल रहा है इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल इन ए सेल, हमें क्या करना है, हमें डिटेक्ट करना है प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल को, हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल इन ए सेल। हम क्या करके जा रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक इज एम्प्लॉयड, इसके लिए हमने प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते ही है, ठीक है। इन्होंने बोला एक्सप्रेशन ऑफ टू न्यू प्रोटीन इज टू बी फॉलोड बाय प्रॉबिंग with reactive high affinity antibodies raised in rabbit। इन्होंने बोला है जो एक्सप्रेस हो रही है टू न्यू प्रोटीन है, हमने क्या करा है, फॉलो किया है प्रॉबिंग विथ रेस्पेक्टिव हाई एफिनिटी एंटीबॉडी हमने दी है रेज इन रैबिट। इन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली द टू, ये टो नहीं, ये है टू, द टू प्रोटीन वर फाउंड टू को माइग्रेट इन एफडीएस प्रोफाइलिंग। अब दिक्कत क्या आ गई कि जब मैं एफडीएस पेश कर रहा हूँ दोनों के बैंड बराबर बराबर में आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? दोनों सेम है, दोनों अलग अलग? इन दोनों प्रोटीन अलग अलग है पर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। दोनों प्रोटीन क्या है, अलग अलग, पर इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो आपको पता ही है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से वी कैन नॉट एबल टू सेपरेट इफ two different two different molecules molecular weight is same। तो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमें एक ही जगह बैंड आएगा, हमें दोनों एक लगेंगे पर वो एक नहीं है, ये ड्रॉबैक है थोड़े बहुत। तो इन्होंने बोला है कि अनफॉर्चुनेटली द टू प्रोटीन वाज फाउंड टू को माइग्रेट एफडीएस प्रोफाइल अंडर दिस सिचुएशन यूजिंग वन डायमेंशनल एफडीएस पेज, हमने एफडीएस पेज किया है, ठीक है, एंड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन। अब इनमें से कौन सा बेस्ट होगा जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग है या सेम है, क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने बोला देखो ए ऑप्शन बोला डेवलप कर लो वेस्टर्न ब्लॉट विथ देयर एंटीबॉडीज इन द सेम जेल। अब सेम जेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, दोनों को अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सेम जगह बैंड आएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इतनी बेकार एडवाइस तो हम मानेंगे ही नहीं। फिर इसने बोला बताओ क्या, प्रियर टू डूइंग एफडीएस पेज वेस्टर्न ब्लॉट वन प्रोटीन कुड बी रिमूव बाय इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इन द सेल एक्सट्रेट। इन्होंने बोला है कि ये सब करने से पहले आप एक काम करो, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेक्निक के थ्रू इनको एक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है, थोड़ा बहुत सोचेंगे इसके बारे में। फिर इसने बोला है साइलेंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वन प्रोटीन एट ए टाइम बाय siRNA एंड परफॉर्मिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, इन्होंने बोला साइलेंसिंग कर दो एक्सप्रेशन ऑफ वन प्रोटीन एट ए टाइम। अब आप क्या करो, साइलेंसिंग का मतलब होता है कि उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन ही मत होने दो, बट प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन तो बन चुकी है, प्रोटीन को हम बनने के बाद siRNA के थ्रू नहीं ब्लॉक कर सकते। हाँ, mRNA को ब्लॉक कर सकते हैं, बट इसने बोला एक को ब्लॉक कर दो, एक को काम करने दो, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये भी सब। अब देखो इन्होंने बोला सब्जेक्ट इन द टेक्निक, आप एक काम करो, द स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉबिंग ऑफ द जेल आफ्टर ट्रांसफरिंग द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन व्हाइल डूइंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, अब देखो अगर मैं बात करके जा रहा हूँ स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने क्या करा, ये देखो ये जेल रन किया, एक पर्टिकुलर जगह पे बैंड आ रहा है। अब एक काम करो, दोनों का अगर को माइग्रेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे बैंड है, तो सबसे पहले आप एक एंटीबॉडी देखो, दो एंटीबॉडी है अपने पास, दो प्रोटीन है, तो एक की ए मान लो, एक की बी मान लो, एक की मान लो एंटी ए एंटीबॉडी और एक की मान लो एंटी बी एंटीबॉडी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब एक काम करो, सबसे पहले इसको दो एंटी ए एंटीबॉडी और वॉशिंग करो, सब कुछ देखने के बाद पता करो कि यहाँ पे बाइंडिंग कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसने कहा हाँ, अगर बाइंड कर रही है दैट मीन ये है। इसके बाद आप क्या करो, अब इस एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉबिंग। ये मेम्ब्रेन क्या आपको वन टाइम ही यूज करनी है या मल्टीपल टाइम यूज में ले सकते हो, हैं एक बार या मल्टीपल टाइम? देखो अगर आपके कपड़े पे धब्बा लग गया है तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि उस कपड़े को आप फेंक दोगे, दोबारा से धोकर, दोबारा से धोने के बाद उसको दोबारा पहनते हो या नहीं पहनते हो? बताओ बताओ बताओ। तो उस कपड़े को वापस से आप क्लीन करते हो या नहीं करते हो? सेम तरीका क्या है, हम मेम्ब्रेन के साथ भी करते हैं। ऐसा तो पता नहीं कितनी मेम्ब्रेन खराब कर देंगे अपन। तो मेम्ब्रेन, जब तक मेम्ब्रेन लीड नहीं हो जाती, मतलब खराब नहीं होती, तब तक अपन
उसको यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है। जब तक आपको ये पता है इंसान की शर्ट नहीं फटेगी, वो पहनता ही रहेगा। बोलो हाँ है ना। तो सब्जेक्ट इन द टेक्निक ऑफ स्ट्रिपिंग एंड डीप्रॉबिंग, मतलब स्ट्रिपिंग एंड डीप्रॉबिंग का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन को क्या करो, वॉश करो। वॉश करने के बाद आप क्या करोगे, पूरा का पूरा इसको सही करो वापस से। ये देखो ये मेम्ब्रेन ना, इसको यूँ रखो, मेम्ब्रेन को वॉश करो वापस से, मेम्ब्रेन को नॉर्मल। बाद में आपने जेल पे गए थे ना, डीएनए, डीएनए आपके पास में डीएनए है, ये है ना, है या नहीं है। इससे दोबारा से यहाँ पे जो एक सिंगल वो आ रहा था, इससे दोबारा से यहाँ पर बैंड ले आओ, वापस से मेम्ब्रेन को ऊपर ले जाओ, वापस से धब्बा तो लग ही जाएगा ना। धब्बा लगने के बाद पहले आपने दिया था एंटी ए एंटीबॉडी, अब क्या दो, एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी दो। और देने के बाद आप एक काम करो, आपने जेल पे तो बैंड है ही हमारे पास में, जेल पे तो बैंड है ही। आपको तो क्या करना है, मेम्ब्रेन को दोबारा से धो के वॉश करके वापस से तैयारी कर लो। वापस से आप क्या करो, जेल के ऊपर यूँ ले जाओ, वापस ले आओ। अब एक काम करो, एंटी बी एंटीबॉडी भी दे के देखो, एंटी बी एंटीबॉडी दे के देखो। अगर वापस से बाइंडिंग हो रही है, आपको फ्लोरेसेंस आ रहा है, वॉशिंग करने के बाद ही फ्लोरेसेंस आ रहा है, दैट मीन प्रोटीन दो है, पर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या था, लगभग बराबर था। तो वो क्या हो गई, को माइग्रेट कर गई, एक साथ माइग्रेट कर गई और एक साथ बैंड दे रही है वो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम ये पता नहीं कर पा रहे प्रोटीन दो है, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिपिंग करेंगे, डीप्रॉबिंग करेंगे, जेल आफ्टर ट्रांसफर करेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वाइल डूइंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आ गया, मेम्ब्रेन को वापस से आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एकदम परफेक्टली 3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको गलत, आया तो लगा लो डी।